हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन। यू आर वाचिंग एच टी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो हमें एक वीडियो मिला है सैफरॉन पैट्रियट से, जिसका टाइटल बड़ा मज़ेदार है। मैंने ट्रांसलेट किए, मैं आपको बताता हूँ कि अब से गुजरात में भी फ्री फ्री नहीं फ्री बिजली, पानी और बस। तो इतना तो मुझे पता है कि जो फ्री बिजली और इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, ये आम आदमी पार्टी के स्लोगन्स होती हैं। लेकिन जो चैनल है, उससे हमें पता है कि आम आदमी पार्टी को इन्होंने काइंड ऑफ रोस्ट करने। तो वो शुरू करते हैं, देखते हैं वीडियो को, एंजॉय भी करेंगे साथ साथ। तो आइए देखते हैं बैठ के। 3 2 1 एंड गो। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि हम शबनम इसको शेख। हिंदू राष्ट्र ये घोषित कर देंगे। ठीक है। अरे संविधान जो कहता है कि हमारा देश एक सेकुलर देश है, आप राष्ट्रवादी सेकुलर शेरनी। बात कीजिए। आप आप नफरत सेकुलरिज्म को फैलाने की मानते हो? बात। आप सेकुलरिज्म को मानते हो? बिल्कुल, क्यों नहीं। भाईचारे को मानते हो? बिल्कुल। बोलो लेकिन जय श्री आप राम। नहीं अब मानते। बोल दे भाई। बोलो, मैं बोलती दिस हूँ इज द हंसने की चोट ऑब्जेक्शन। पे। देखो, सिकुलर नहीं, होता है तो सबको मैं रिस्पेक्ट बच्चे करो। को बोल रहा हूँ। अगर सेक्युलरिज्म है बोल दे तो भाई, जय श्री मस्जिद राम। में कुछ नहीं हवन होता, कराइए, तेरे ईमान को कुछ नहीं होगा। पूजा पंडाल में अजान होती है। बस यहीं पर भाईचारे की हवा निकल गई। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं राजदीप रुकेश सरदेसाई की भाई, आपकी गजब की लाइटिंग बहुत बेइज्जती अच्छी वाली है। वीडियो आई से। लाइक बट इट। उससे पहले एक मौलाना साहब की नई नई क्लिप वायरल हुई है, उसे एक बार आप लोग पूरा अवश्य देखिएगा। उसे देखने के बाद आप लोग कहेंगे भाई स्वाद आ समझ रहे गया। हो? आप यहाँ राजकोट में अब क्या करें, रोटली शाक रोज खाते हो लगता है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। आपकी फेवरेट स्वीट क्या है? स्वीट सब फेवरेट ही है। स्वीट सब फेवरेट, कोई भी स्वीट दे दो। हाँ, श्रीखंड से लेके बासुंदी से गुलाब जामुन। आप थोड़ा उनको कंट्रोल करो। नहीं कर पाते, खाने दो। हाँ, स्वीट पे इंटरव्यू लेना है या इलेक्शन पे? अच्छा तो ये बोलो, हाँ, बेस्ट कौन है इलेक्शन में? क्या होगा? वैसे तो मोदी जी ही बेस्ट है ना। मोदी जी है। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ये ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ये साफ ही ਹੁੰਦੀ। जलता ਉਹਦਾ होगा ਮਤਲਬ मुझे ਇਹ ਹੁੰਦਾ हिसाब कि से। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना ਹੁੰਦਾ। आइए गायत्री मंत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे पावरफुल मंत्र है। अरे मैं नहीं कह रहा ऐसा, एक रिसर्च हुई जो कि की है डॉक्टर हॉवर्ड स्टिंगरल ने। उन्होंने क्या करा कि दुनिया के सारे मंत्राज और भजन को इकट्ठा किया और उन पर एक डीप शोध यानी डीप रिसर्च करी है। और सभी पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने जानकारी पेपर भी दी कि रिलीज गायत्री मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसके मंत्र में 1,10,000 साउंड वेव्स पर सेकंड पैदा हो रही हैं, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा है। जिसकी वजह से उन्होंने एक शब्द यूज करा कि दिस वॉज द हाईएस्ट। इसका मतलब ये दुनिया का सबसे ताकतवर मंत्र माना गया है। उसके बाद हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी ने यह बताया कि गायत्री मंत्र मेंटल और फिजिकल लेवल में बहुत बदलाव कर सकता है। इसी की वजह से गायत्री मंत्र हर दिन शाम 7 बजे 15 मिनट के लिए पैरामारिबो रेडियो स्टेशन जो कि साउथ अमेरिका में है और एम्स्टरडैम वहां पर रोज बजाया जाता है। करो लिंक शेयर, हमें भी, हम भी सुनते हैं। ये वही चल रहा अगर अपने देश वाइब में है। रोजाना 15 क्या सिर्फ 5 मिनट के लिए ही गायत्री मंत्र बजा दिया जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में आ जाएगा और हमारा देश संकट में चला जाएगा। बाकी का आपको नहीं इस पर क्या जाएगा लगता यार। है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। घर का ख्याल एक्सट्रीमिस्ट जो है वो खतरे में आ जाएंगे बस। घर का ख्याल रखा है मैंने एक अच्छे बेटे की तरह। अच्छा, घर का हाल देख क्या किए तूने? पोल्यूशन। अब हिंदी लिखा हुआ है, मुझे इतना नहीं पता, लेकिन इतनी समझ आ रही है। पोल्यूशन एयर क्वालिटी इंडेक्स का इसका ये दिख रहा है। दोगलापन देखकर मेरा पारा हाई हो जाता है। समझ में नहीं आता ये बंदा इतना दोगलापन आखिर लाता कहाँ से है। चलिए बात कर लेते हैं आज के टैलेंट। स्पॉन्सर की। देखो तो हलाला क्या होता है? का तुम्हें एक रात के लिए दूसरे मर्द से शादी करना होगी। तो औरत कहती है अच्छा चलो मान लिया मैं दूसरे मर्द के पास चली जाऊं एक रात के लिए, और सुबह होकर वो तलाक न हलाला? दे, उसकी नीयत खराब हो जाए हमारी खूबसूरती को देखकर, तो वो न दे तलाक। तो वो मौलाना क्या कहता है? हाँ इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ क्योंकि भरोसा कम है राम लोगों कौर? पर, इसलिए भरोसे वाला आदमी एक मैं ही हूँ। एक रात के लिए ये तुम सारे मेरे साथ मौलवी कर लो, आज रात में पैड़ी हम हक रहेंगे, हैं और छोड़ कुछ नहीं देंगे, है। तुम्हें तलाक दे देंगे। क्या करें, लफ्ज बोलने पड़ते हैं, लेकिन हरकतें देख लो इनकी। इस लड़की कहती है अपने आदमी से, अभी भी तेरी गैरत नहीं जाग रही? क्या कह रहा है ये तेरा मौलवी? तू मौलवी लेके आया कि किराए का सांड लेके आया है? क्या ये ज्ञान अपनी उन परम प्रिय मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा जो किसी अब्दुल के चक्कर में पड़ी हुई हैं
उन्हें भी तो ज्ञान होना चाहिए ना कि हलाला नाम की ये क्या बला है। देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात चाचा बताऊंगा। आपकी मूछें तो हैं नमाज नहीं। पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को है। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। अच्छा, तो मस्जिद नबवी और मस्जिद से रोक दिया सऊदी गया में तो कि जाती हैं। औरत का इस्लाम में एक मकाम है। औरत का इस्लाम में एक अलग ही मुकाम है, इसलिए मस्जिद में यानी कि अल्लाह के घर जाने से पाबंदी लगा दी गई। आपको क्या लगता है कि वो मुकाम कौन सा होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइए। समझ जाओ भाई, तो इसलिए जो कोई भी औरतों सऊदी को ने जो तो है मना टिकट नहीं किया देते कभी हैं, वो मस्जिद में आने इस्लाम से, के यहीं खिलाफ वालों को चुल जो है होती है। बगावत करते हैं। समझ गया? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। कमजोर इसलिए अच्छा। होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को एमएलए, काउंसिलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा? ये लोग हम पागल हैं क्या? हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि भाई अगर हम कवरिंग इस तो मसले सिर्फ को ये उठाएंगे होती है, आप हुकूमत के सामने, ये चीज तो तो आपका फिर भी नजर आना चाहिए। आपकी हिजाब में औरत जो है फेस जो है, इस हाल में बालों को छुपाना होता है हिजाब। पार्लियामेंट में ये आ रही है। औरतों को म्युनिसिपालिटी के समझते बोर्ड क्या पे है? जाके बैठ रही ये है। जस्ट अ पीस ऑफ स्टेज फ्लैश। पर बाज़ाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही है इलेक्शन कर भाई आधी आबादी है, करने दो काम उन्हें, बढ़ने दो आगे, दो तालीम। वो मुस्लिम हो कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूँ। आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहां मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहाँ एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहाँ तो कैसे कोई कैसे मजबूरी लोग हैं नहीं बे, है। अब देखिए, मैं पागल एक बात जाहिल। मेरा जहां तक जहन कह रहा है कि तुम्हारा औरतों ज़हन को फारिग है वोट चचा। इसलिए दे रहे हैं, या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज्यादा चलती है। क्योंकि भाई घर की पहली तरबियत औरत करती है बच्चे की, इसलिए अगर उन्हें पढ़ाना औरतों को चाहते जो है हैं ले कि लो कब्जे में, औरतें पढ़ी लिखी तो होंगी तो पूरा बच्चे भी, परिवार कौम भी अच्छी होगी। इसके सिवा तो कोई मैं मकसद नहीं समझता। तो अगर हम इन मौलाना साहब की माने, इनके अकॉर्डिंग औरत इस्लाम में चुनाव नहीं लड़ सकती, स्टेज पर जाकर ज्ञान नहीं दे सकती, मस्जिद में नहीं जा सकती। वाह, सो मच फ्री। ओके, तो हम बात करते हैं जी, हम ऐसे बात करेंगे, हम मौलाना से ही स्टार्ट होंगे, बाकी सारी तो हम बीच में जो है ना डिस्कशन करते रहें। द थिंग इज़ के मौलाना को ना, ये मौलाना कहना इस इनके दिमाग में फतूर है। देखो, हजूर की जो पहली शादी हुई थी, प्रॉफिट ऑफ इस्लाम जो है, उनकी जो फर्स्ट शादी थी, ठीक है, उनकी शादी जिस औरत से हुई थी वो एक ताजिर थी, ट्रेडर थी, ठीक है, बिजनेस वूमेन थी, अरब की बिजनेस वूमेन, जिसको ये कहते हैं ना कि हमने औरतों को हकूक़ दिए। उसके पास पहले इतने हकूक़ थे कि वो बिजनेस वूमेन थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला भी हो जाता है, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन हैं, हजूर की वाइफ थी। आपको याद होगा, शी वाज सो इंडिपेंडेंट, अगर आपने पढ़ी हो हिस्ट्री, कि आफ्टर द डिमाइस, आफ्टर द मार्टिरडम, शहादत ऑफ हज़रत उस्मान, एक सिविल वार कह सकते हैं आप, जिसे हम कहते हैं पहला फितना, फर्स्ट फितना भी कहते हैं। एक सिविल वार हुआ था, ठीक है। उसमें यह था कि एक तरफ जो खलीफ थे, खलीफ उसे आप कहें कि हज़रत अली थे, वो सन इन ला थे हजूर के, और एक तरफ जो थे वो अमीर मुआविया थे, और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा थी, वो पूरी एक जंग को लीड कर रही थी। तो इनको किसने कह दिया कि इस्लाम ने रोका है औरतों को इलेक्शन लड़ने से, या इस्लाम रोकता है औरतों को पढ़ाने से, बिजनेस करने से, ट्रेड करने से? कोई नहीं रोकता भाई। ये तुम लोग डरते हो कि अगर वो इंडिपेंडेंट हो गई, अगर उनको हकूक़ मिल गए, तो ये तुम्हारी चालाकी है ना, ये 2 नंबरियाँ जो तुम करते हो, ये फिर उनकी अकल में नहीं आएंगी, वो तो सवाल उठाएंगी, ठीक है। और औरतों को क्यों कहा जाता है तालीम दिलो यार? उस टाइम पे भी पढ़ाया जा रहा था ना। आज 1400 साल बाद तुम कैसे अपनी मर्ज़ी से इस्लाम पेश कर सकते हो? हमने तो कुछ और ही पढ़े।
हमने तो ये इस्लाम पढ़ा है, उसमें औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक दिए गए हैं। ये तक कहा गया है कि पढ़ी लिखी औरत जो है, घर में जो बच्चे की पहली तरबियत होती है वो एक औरत करती है, और जब औरत पढ़ी लिखी होगी तो तरबियत भी बेहतरीन होगी और बच्चे भी ज़हीन होंगे, बच्चों को भी पता होगा तालीम लेनी है। तो ये सब, ये इनकी ढकोसलेबाज़ी है, इनको पता है ये जस्ट औरत को ना मटीरियलिस्टिक समझते हैं, एक प्लेयर आइटम समझते हैं और कुछ नहीं है इनका। वो मौलवी बैठा जो दो कहानी सुना रहा था हलाला वाली, उसी को देख लेना। दे आर जस्ट, क्या बोलूँ यार, अल्फाज भी फिर जो है ना ऐसे से यूज़ करने पड़ेंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ कि इनको डर किस बात का है। सेकुलर का नारा मारते हैं कि अगर हिंदू कहे अल्लाह अकबर ओके है, मुसलमान को जय श्री राम कहने में क्या प्रॉब्लम है? आपका ईमान इतना कमज़ोर है, ठीक है? किस बात का डर है यार आपको? आई डोंट नो, अजीब से। देखो मैंने कहा ना, वो एक मीम भी चला था, मोहब्बत टू वे होती है। तो जब सेकुलर की आप बात करते हो तो टू वे मामला चलता है भाई, ठीक है? और इनका वो हाल है कि हमें सारे हकूक़ भी चाहिए लेकिन हमसे फ़राइज़ कोई ना करवाए जाएं। यानी डिमांड है, सप्लाई नहीं है इनकी तरफ से। सहूलतें चाहिए इनको, काम इन्होंने कुछ नहीं करना। और मेरा तो उस डफ़र पे दिमाग ही ख़राब हो रहा था। मैं आपको सैकड़ों एग्जांपल्स दे सकता हूँ कि जहाँ पे औरतें जो थी इस्लाम के अकॉर्डिंग बराबर मर्दों के शाना बशाना चली हैं। ये आपको वो वाला इस्लाम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि जब ये वो वाला इस्लाम पढ़ाएंगे फिर तो आप इनसे सवाल करेंगे कि भाई तुम्हारे ही इस्लाम में लिखा हुआ है कि औरत जो है इतनी इतनी इंडिपेंडेंट हो सकती है, तो तुम तो कुछ और ही पढ़ा रहे हो। इनकी दुकान बंद हो जाएगी ना बेसिकली। क्या बोलें इनको? हम जितनी कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद कोशिश करेंगे जहाँ तक हमसे हो सका। तो आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। इतना मैंने आपको 2 एग्जांपल्स तो दे दी, बिज़नेस वूमेन भी बता दिया, पॉलिटिकल एंगल के हिसाब से भी बता दिया, और भी अगर कोई आप फील्ड कहेंगे ना, डॉक्टर, इंजीनियर, वो भी मैं गिनवा सकता हूँ आपको। और उसी ज़माने से गिनवा सकता हूँ जिस ज़माने से ये कह रहे हैं ना इस्लाम शुरू हुए, उसी ज़माने से गिनवा सकता हूँ और इस्लाम के हिसाब से ही गिनवा सकता हूँ। तो मुझे पता है इस्लाम, इतना तो इल्म रखते हैं हम भी, ठीक है? कोई घमंड नहीं है, लेकिन इनका मुंह बंद करवा सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।